हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेबी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। तो नवरात्रि का आज दूसरे दिन है। तो मैं आज सुबह 3 बजे उठ चुकी हूँ। ऐसे तो मैं डेली ही उठती हूँ और कभी कभी नहीं भी उठती हूँ, झूठ नहीं बोलती मैं, जो सच है जो सच है। कभी नहीं उठती हूँ और कभी उठ जाती हूँ। तो मैं सुबह में आज 4 बजे उठ गई हूँ। और सुबह उठने के बाद ना क्या मन फ्रेश लगता है ना कि मैं ही जानती हूँ। तो सुबह मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं बाहर जाके देख रही हूँ तो ठंडी ठंडी हवा। वाह, सुबह 3-4 बजे उठ के आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बाहर निकलिएगा, बहुत शांति मिलता है और हवा भी इतना सुंदर चलता है कि कुछ पूछो मत। तो मैं वही चीज़ आप लोग को बाहर फ़ोन निकाल के बाहर फ़ोन ले जाके दिखा रही हूँ कि मौसम कितना सुंदर है। फ़ोन में तो महसूस नहीं करा सकती, आई होप कि आप लोग अंदर से महसूस कर लीजिएगा जहाँ भी है आप लोग वीडियो देख के। तो मैं बाहर के वीडियो दिखा रही हूँ कि सुबह के 4 बज रहे हैं और बहुत ही अंधेरा है और ठंडे ठंडे हवा चल रहे हैं। और पता आप लोग को, रात में ना हल्के हल्के शायद बारिश भी हुआ है। तो मैं बोली बहुत सारा ठंडे हवा खा ली, ताज़ा ताज़ा हवा खा ली, तो क्यों ना अब घर का काम बाय बन जाए। तो मैं घर का काम बनने के बाद मैं घर में अच्छे से झाड़ू कर रही हूँ। और मेरे छोटे से बेबी और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इतना सुबह उठ के क्या करने लगती है। तो मैं बोली आप नहीं जानोगे, घर की लक्ष्मी को सुबह ही उठना चाहिए। तो फिर बोलते तुमसे बहस करना यानी खुद को सर पे माथा ठोकना। तो बोली ठीक है, तो फिर आप सो जाइए। तो मैं वही खुशी में मैं बोली कि गुड नाइट बेबी। गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकती क्योंकि वो सो रहे हैं, तो मैं ये मजाक में बोली गुड नाइट। तो लेट्स गो, अब मैं सीरियस में आती हूँ, सीरियस बात करती हूँ। अब हंसी मजाक बहुत हो गया। हाँ, मैं बीच बीच में हंसी मजाक करते रहूँगी। अगर आप लोग का सच में ये मेरी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले जल्दी जल्दी में बोली झाड़ू कर देती हूँ। घर पे अच्छे से सफाई की, झाड़ू की, अच्छे से पोंछ पाछ की। सामान इधर उधर था, छोटा सा बेबी है तो सामान इधर उधर तो हो ही जाता है। तो मैं सामान को भी इधर उधर जमा रही हूँ, अच्छे से कोने कोने से दलीदरा झाड़ू करके मैं बाहर निकाल रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि एक लक्ष्मी होती है और एक अलक्ष्मी होती है, जो कि दोनों बहन होती है। तो लक्ष्मी शुभ होती है और अलक्ष्मी अशुभ होती है। तो मैं लक्ष्मी के थ्रू से अलक्ष्मी को आउट कर रही हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा पोछा नहीं, अभी तक पी रही हूँ। झाड़ू को अच्छे से पोछ रही हूँ, बाहर झाड़ू दी पूरा। फिर और देख सकते हैं मम्मी बाहर जा रही है। तो वो जो बाहर गई वो मेरी सासू माँ है। तो बाहर जा रही हैं क्योंकि मेरे घर में जो टफ़ी है, और टफ़ी मेरे कुत्ते के नाम है, डॉगी का नाम है। तो मम्मी उसको छोड़ देती है बाहर, वो घूमते रहता है। तो टाइम बहुत हो गया था तो मम्मी बाहर गई टफ़ी को लाने के लिए। उतने देर में मैं आंगन, सीढ़ी, ऊपर छत वत अच्छे से झाड़ू उड़ू कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं। इतना करने के बाद भी पता है सब लोग क्या ताना देते कि तुम करती क्या हो दिन रात घर में। इसलिए मैं वीडियो आप लोगों को देखना बनता है कि लेडीज़ करती क्या है। एक तो सुबह उठ जाती है 3-4 बजे और रात में भी सोती है 11-12 बजे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि लेडीज़ को कब टाइम मिलता है आराम करने का। थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो बनाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए भी बहुत कठिन समय लगता है वीडियो बनाते समय। तो मैं आप लोग देखो बाहर निकल के बाहर झाड़ू उड़ू कर रही हूँ। आप बाहर देख रही हूँ खूब अंधेरा है, अंधेरा। ऐसे तो मैं बिना दुपट्टे के बाहर निकलती नहीं हूँ, लेकिन रात का समय है, रात नहीं, सुबह का समय है, बहुत कम लोग उठते हैं। और आप लोग कचरा भी देख रहे कि कितने सारे कचड़े निकले, क्योंकि मैं बोली भी आप लोग को फर्स्ट वीडियो फर्स्ट में कि रात का टाइम में बहुत बारिश वारिश हुआ है। तो आंधी तूफान के कारण इधर उधर का कचरा सीधा आके मेरे गेट के पास ही जमा हो गया था। तो मैं अच्छे से झाड़ू उड़ू करके कंप्लीट कर ली और फिर पैर हाथ धो के फिर अंदर आई। और फिर अंदर आने के बाद मैं बोल रही हूँ
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई झाड़ू कर कर कर। आप लोग समझ सकते हैं, रूम में भी झाड़ू, बाहर भी झाड़ू, आंगन, सीढ़ी, छत में भी झाड़ू। तो थक चुकी थी मैं। अब मैं आती हूँ किचन में। तो किचन में आके अब किचन को भी अच्छे से सजाती हूँ, स्लेब पोंछती हूँ मैं किचन का। और आप लोग देख के बोलोगे कि इसका किचन कैसा है। हाँ, ये किचन ऐसा है क्योंकि एक किचन में जिसमें नॉनवेज बनता है, एक किचन में जिसमें नॉनवेज नहीं बनता है। तो 2 किचन है हम लोग के घर में। तो मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना नॉनवेज वाला किचन यूज़ करती हूँ। तो और जिस दिन पूजा पाठ रहता है तो वो भी यही, मतलब आप लोग समझ जाओ। तो मैं झाड़ू अच्छे से कर रही हूँ और फिर झाड़ू करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पोछा करूँगी। टेन टेन फुश। तो मैं अभी पोछा कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, बात कर रही हूँ आपसे, तो मेरा छोटा सा बेबी मुझे देख के हंस रहा है कि मम्मी कर क्या रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली उन लोग समझेंगे क्या। बोलना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, सब कुछ करना ही पड़ता है, पड़ता है। तो मैं अच्छे से पोछा ओछा कर लिया और फिर करने के बाद अब मैं बाहर निकलूँगी, बाहर यानी रूम में आऊँगी। और फिर एक्चुअली रॉन्ग हो गया, सॉरी। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बर्तन सजा रही हूँ, क्योंकि बर्तन जिसमें धुल के डलिया में रखती हूँ तो वो उसमें बर्तन था, तो अभी बर्तन भी धुलना बाकी है। तो मैं बर्तन खाली कर रही हूँ क्योंकि फिर उसमें बर्तन धुल के रखना। और फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि स्लेब भी पोंछ रही हूँ, गैस भी पोंछ रही हूँ। एक्चुअली रात में मैं गैस पोंछ के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब सुबह मैं चूल्हा जलाती यूज़ करती हूँ तो फिर से पोंछती हूँ एक बार चूल्हे। कहा जाता है कि रात भर में चूल्हा बासी हो जाता है, तो सुबह उसको, जैसे कि मान लो कि हम लोग नहाते ज़रूर है उठ के, तो उसी तरह से चूल्हा भी है, तो उसको भी ज़रूर पोंछ के यूज करना चाहिए। तो मैं अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ, साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और जो मेरे किचन के सामने में विंडो है, तो रात का टाइम में आंधी तूफान आया था, मैं आप लोग को बोली भी वीडियो में। तो आंधी तूफान के कारण मेरे विंडो से पूरे डस्ट, धूल उड़ के आ गए, क्योंकि उसमें कांच उच लगे नहीं हैं। और इसलिए कांच नहीं लगाए क्योंकि बहुत गर्मी लगता है, तो मैं बोली ऐसे छोड़ देते। तो मेरा किचन का सजाना उजाना, झाड़ू पोछा, स्लेब उलो धोना वोना कंप्लीट। अब मैं सारा में कह रही हूँ कि अब मैं अपने रूम में पोछा करती हूँ। तो आप लोग मेरे को पोछा करते हुए देखने के लिए टेंटर है, वीडियो में बने रहिए। तो मैं आप लोगों को पोछा दिखा रही हूँ कि अब मैं घर में पोछा करती हूँ। जैसे कि पूरे इंसानों को पोछा कर देती है महिला, उसी तरह सब घर को जोड़ से पोछा करेंगे। तो मैं पूरी तरह से, जिस तरह से झाड़ू कर करके पूरी गंदी दरिद्रा निकाल रही थी, उसी तरह से पोछा कर करके दरिद्रा का दरिद्रा निकाल रही हूँ। भाग दरिद्रा भाग मेरे घर से, क्योंकि दरिद्र भागेगा तभी तो लक्ष्मी आएगी ना मेरे घर में बेटा। तो हर एक महिला से निवेदन है कि अपने घर को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो ऐसे ही सुबह उठ के झाड़ू पोछा, जैसे कि 8-9 बजे उठ के काम करते हैं, उसी तरह से आप कोशिश कीजिए कि 4-5 बजे, 3-4 बजे उठ के घर में झाड़ू पोछा करूँ। तो मेरा छोटा सा बेबी बहुत हंस रहा मुझे देख के। एक्चुअली मुझे भी हंसी आता है, इतना बड़बड़ करते करते। अब क्या कर सकते, वीडियो बनाने समय भी थकना, काम करते समय भी थकना, वीडियो बनाने के बाद अपलोड करते समय भी बोलते रहना है, A to Z। तो मैं पूरी तरह से सामान वामान हटा के घर को पोंछ रही हूँ बेबी। तो एक मिनट बात कर रही हूँ ना मैं अपने वीडियो में, पता है क्या क्या कि सब कुछ बताना पड़ता है मेरे सोना। तो आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पोछा ऊछा करके मैं क्या की थी पता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि मैं वीडियो को स्टॉप नहीं की थी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है वीडियो में। तो फिर मैं घर में, किचन में, बाथरूम में अभी बाकी है। तो पोछा ओछा करने के बाद मैं बाहर निकलती हूँ, बाहर सीढ़ी उड़ी पोंछती हूँ। और जो कि मेरी ननद की जो बेटी है वो सो के उठी थी, तो वो उसको शर्म आ रहा था, तो वीडियो के सामने से साइड हो गई थी, जाके सीढ़ी के नीचे छुप गई थी। छुपी नहीं थी, खड़ी थी, उसको वीडियो के सामने आने में शर्म आ रहा था। आई डोंट नो, आई लाइक दिस वीडियो, बट इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं भांज दिया, आप लोग समझ सकते हैं। तो
मैं सीढ़ी पहुंची, ऊपर जाके फिर से पहुंची, फिर नीचे जो छोटा सा आंगन है ना हम लोग का, फिर मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। कहा जाता है ना कि जब तक आप गेट को झाड़ू पोछा ना करें तब तक शुद्धता नहीं होता घर में। तो मैं तो झाड़ू कर दी थी बाहर, तो अब मैं घर मतलब पोंछ रही थी बाहर। अब फिर पोंछने के बाद फिर मैं अंदर आती, फिर बोलती बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। नहीं सॉरी, नहाने के लिए नहीं, कपड़ा धुलना बाकी था, सब कुछ हो गया। अब मैं सोची कि कल कपड़े मैंने धोई नहीं थी तो कपड़ा बहुत जमा था, तो मैं बोली कि कपड़ा भी लगातार धोने के लिए डाल दी थी हूँ। तो आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा सब लिक्विड यूज़ करती हूँ, और कौन कौन ये वाली लिक्विड यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और फिर मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको गर्म पानी में धुलना है तो गर्म पानी रखिए, अगर कुल में धुलना है तो कुल पानी में रखिए। ए टू जेड जैसे अच्छा, तो मैं आपको दिखा रही थी मुझे कुल में धुलना था, मैंने कुल में रख के अपने कपड़े धोने के लिए रख दी। एक चीज़ आसान है कि कपड़ा धोने के लिए मशीन है, थैंक गॉड। और फिर उसके बाद मैं बोली कि मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो मैं जैसे बर्तन धोने जा रही थी तो ऐसे मेरा छोटा बेबी के का करने लगा, रोने लगा। तो मैं फिर उसको जाके उसको जैसे बच्चे को ठोक ठाक के सुलाते हैं उसी तरह से सुलाने का कोशिश की। और उतने थ्रू में मैं अपने हस्बैंड को भी चिल्लाई कि आप थोड़ा सा क्या ना बच्चे को पीठ दिखा के सोए रहते। तो मैं बोली थोड़ा बहुत आप भी ध्यान दिया करो ना जी। क्या करूँ यार, हस्बैंड लोग कभी सुधर नहीं सकते, कोई कोई होते, कोई नहीं होते। तो उनको डांट के बाबू को सुला के फिर से आ गई। वो मैं इशारे में आप लोग को बोल रही हूँ बाबू रो रहा है। और आप लोग को दिखा रही थी कि रात भर में जो खाना वाना खाते बर्तन पड़े थे, तो ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो मैं धो रही हूँ। काम वाली बाई धो ले बर्तन धो ले, चमका ले बर्तन चमका ले। कहते हैं कि बर्तन अच्छा से चमका के धोने से किस्मत चमकता है। क्या ये बात सही है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सही है। मैं तो इतना जम से बर्तन धोती हूँ फिर भी मेरा किस्मत चमक गया, इतना ज़्यादा चमक गया कि किसी का भी नहीं ज़िंदगी में चमका होगा। आप लोग समझ सकते हैं वीडियो देख के कि कितना ज़्यादा मेरा किस्मत चमका है। अगर मेरा ये वाली वीडियो वायरल आई मीन फेमस, नहीं पता नहीं, समझ जाओ आप लोग। तो अगर मेरा ये वीडियो बहुत व्यू बढ़ जाएगा तब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ बर्तन इतना धोने से किस्मत चमकता है। आई होप ये वीडियो सच में व्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाए। और मेरा लड़का देख देख के मुझे बहुत हंस रहा है कि जिस तरह से मैच में बड़ करते हैं ना, मैच खेलते समय जो मैच दिखाता है टीवी में, उसी तरह मैं वीडियो देख देख के बड़बड़ करी। मैं आप लोगों को दिखा रही कि बर्तन आप लोग देख सकते हैं कितना चमक रहा है। चमका के मैं धो ली बर्तन। और फिर धोने के बाद जहाँ पे छोटा मोटा जगह है बर्तन धोने का, तो मैं उसको अच्छा से साफ़ कर रही हूँ। उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं आई, फिर बाहर आने के बाद फिर से बाथरूम में आई। और फिर मैं आप लोग को दिखा रही कि मैं थक गई बहुत। अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये जो काम बाई बनी थी अब जा रही हीरो बाई बनने। तो मैं कपड़ा दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मतलब पहला दिन येलो पहनते हैं, तो मैं दूसरे दिन वाइट पहना जाता है नवरात्रि का। तो मैं वाइट में यही पहनी हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि साड़ी पहनती नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे रूम में आजू बाजू सब जगह, घर में, किचन में, सब जगह 5-5 6-6 मतलब ऊपर नीचे घर है मेरे। तो साड़ी पहन के मुझसे बनता नहीं, क्योंकि मैं एक बार साड़ी पहन के, एक बार नहीं बहुत बार कोशिश की साड़ी पहन के चलना उलना, तो साड़ी खुल जाता है या फिर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो फ्रीडम होने के कारण मैं घर में नॉर्मल कपड़ा पहनती हूँ। कुछ पूजा पाठ रहता है तब जाके मैं पहनती हूँ साड़ी, वरना नहीं पहनती हूँ। फिर उसके बाद मैं रेडी होने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ। कभी तो मन किया कि मेकअप नहीं करूँगी मैं, लेकिन ये ना मेकअप का कैसे काम होगा, तो बोली कि चलो क्यों ना मेकअप कर लिया जाए। तो थोड़ा बहुत मैं मेकअप कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चुप कैसे हो जाए बेटा, बोलना तो पड़ेगा ना। मेरा लड़का बोलता है कि मम्मी आप शांत हो जाओ, कितना बोलूगी, थकती नहीं हो क्या? तो मैं बोली क्या करूँ बेटा, बोलना तो पड़ेगा ना। तो आप लोग देख लो कि मैं मेकअप कैसे कर रही हूँ। ज़्यादा अच्छा से तो मुझे मेकअप करने नहीं आता, लेकिन जितना मुझे मेकअप आता उतना मैं कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग जो मेकअप जिनसे बनता है
आप लोग देख के बोल लेना कि मेकअप कैसे करती है। और देख सकते हैं कि फेस में ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम में अंधेरा रहता है और रूम में मैं लाइट नहीं जला सकती क्योंकि मेरा छोटा बेबी सो रहा है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, वो जाग जाएंगे, इसलिए मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन का लाइट ऑन करके फेस के सामने रख के मेकअप कर रही हूँ। ज़्यादा अच्छे से मेकअप नहीं आता है। अगर मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा, मैं कैसा मेकअप की हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो उसके बाद आईब्रो पेंसिल लगाई। आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ कि कौन सा लिपस्टिक लगाओ, कौन सा लिपस्टिक नहीं लगाओ। मेरे पास सभी लिपस्टिक डार्क है, तो मैं क्यों ना डार्क लिपस्टिक से आउटलाइन कर लिया जाए और बीच में हल्का लिपस्टिक लगा लिया जाए, जैसे कि पिंक। ये देखो, मैं पंचिंग बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है मेरा लिपस्टिक। अगर जिन लोग को मेरा लिपस्टिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बोल रहा है मम्मी अब बोलना बंद करो। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं बिंदी कौन सी कलर का लगा रही हूँ। तो लिपस्टिक जिस कलर का लगाई हूँ उसी कलर का बिंदी तो लगाना फ़र्ज बनता, लेकिन मैं बोली कि नहीं, डेली डेली मैचिंग करना अच्छी बात नहीं है, तो ब्लू लगा ली। तो मुझे ब्लू बिंदी बहुत पसंद है, वैसे भी मुझे कलर ब्लू बहुत पसंद है, तो मैं ब्लू कलर लगाई। और कहा जाता है कि रूम के अंदर बाल नहीं झाड़ते हैं, कहा जाता नहीं, ये नियम है। ब्लू कलर सॉरी बाल नहीं झाड़े, तो मैं बाहर जाके बाल झाड़ी। बाल झाड़ने के बाद बाहर अंदर आई, थोड़ा बहुत पोज मार दी कि मैं कैसे लग रही हूँ खुले बाल में। तो आप लोग देख के बताना कि मैं खुले बाल में कैसी लग रही थी, चुड़ैल लग रही थी कि सुंदर लग रही थी, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं सोची कि पूजा पाठ करते करते चुन्नी उन्नी ओढ़ते ओढ़ते बाल सुलझ ज़्यादा है, तो मैं सबसे अच्छा एक ही चोटी कर लेती हूँ। तो मैं एक चोटी कर रही हूँ। चोटी करने के बाद फिर मुझे याद आता है कि मैं मंगलसूत्र नहीं पहनी, तो फिर मैं मंगलसूत्र पहनने लगी। ये देखें। और फिर मुझे लगा कि मंगलसूत्र के बाद तो सिंदूर लगाना बनता है, तो मैं सिंदूर भी लगाने लगी। और मेरा लड़का सुन सकते कि कैसे चिल्ला रहा वो, यस। तो मेरा लड़का चिल्ला रहा है कि मम्मी बस कर, कितना बोलेगी। तो मेरा लड़का भी चिल्ला रहा है कि मम्मी बस करो कितना बोल रही हो। तो मैंने कहा कि बेटा वीडियो बनाना तो बनता है, वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर ज़िंदगी कैसा चलेगा। तो मैं वीडियो वो देखिए पीछे से कैसे चिल्ला रहा है मेरा लड़का। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सिंदूर पहन ली। यस, शट अप बेबी। तो फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रो रहा वो, मैं क्या कर सकती, वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर मैं इयर रिंग दिखा रही हूँ कि मैं इयर रिंग कौन सा पहनूँ। ज़्यादा हेवी भी नहीं पहन सकती क्योंकि नॉर्मल कपड़ा पहनी हूँ, तो नॉर्मल कान का भी लगाना ज़रूरी है। तो ये जो कान का दिखा रही हूँ मैं मेरे सेकंड सिस्टर के साथ मैचिंग में गई थी जबलपुर भेड़ाघाट घूमने, तो दोनों मैचिंग कान का लिए थे, मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज, सब मैचिंग था। तो मैं बोली क्यों ना ये वाला आज पहन लेते हैं अपनी सिस्टर को याद करते हुए। तो आई मिस यू माई सिस्टर। तो मैं इयर रिंग पहन ली। ओह, मंगलसूत्र तो पहनी ही नहीं। तो पति का पहचान पत्र ये बोलते ना, मैं लगा रही हूँ, पहन रही हूँ। तो मंगलसूत्र पहन रही हूँ। पहनने के बाद हे भगवान, इतना ज़्यादा कौन बोलता है, इतना ज़्यादा तो मैं लाइफ में पहली बार बोल रही हूँ वीडियो बनाते समय। तो मेरा लड़का घूम के मुझे देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। ओह, फिर मुझे याद आया कि मैं ऊपर और नीचे तो पहनी नहीं हूँ, तो नीचे मैं लेगिस पहन लेती हूँ और ऊपर पिंक कलर का दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। पिंक नहीं था, यस डार्क पिंक था। और फिर परफ्यूम दिखा रही हूँ मैं कौन सा परफ्यूम लगाओ। दोनों परफ्यूम तो जेंट का था, मैं बोली जेंट्स का परफ्यूम लगा के क्या करूँगी। और ये वाला परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा बहुत परफ्यूम भी लगा लेते हैं, बॉडी को भी चमका लेते हैं। जो कि मैं शकल को चमका ली हूँ, तो क्यों ना अपना बॉडी को भी चमका लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते आजू बाजू से पसीना निकल जाते हैं और आजू बाजू पसीना निकलने की वजह से मैं बहुत बुरा महकने लगती हूँ। तो अपने हस्बैंड को सुंगाने के लिए मैं क्यों ना परफ्यूम लगा लेती हूँ। परफ्यूम लगाने के बाद मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मैं गई, तो जिस तरह से अपने किचन घर और साफ़ सुथरा की, उसी तरह से क्यों ना भगवान को भी साफ़ सुथरा नहाना धोना कर दिया जाए।
तो मैं आप लोग दिखा रही हूँ अभी भगवान ऐसे पड़े हुए हैं, देखिए। फिर भगवान को कल भी मैंने पूजा की, कल का पूजा। शट अप बेबी, मेरे लड़का बहुत परेशान कर, आप क्या कर सकते। तो मैं पूजा को दिखाने के बाद फिर मैं कल का दिया बत्ती वाला जो बर्तन होता है, मैं वो बर्तन धोने लगी। जय हो ओंकार शिव ओंकार, पंडित जय शिव ओंकार, एकानंद चतुरानन पंचान। आई लव यू मेरे सोना। तो फिर मैं कल का जो फूल था, कहा जाता है कि शाम को ही फूल उठा देता है, लेकिन मेरे ससुर जी जो होते नहीं है, हद है। तो मेरे पापा जी नहीं समझेंगे, इसलिए मुझे ससुर जी बोलना पड़ रहा है। तो बोलते हैं कि फूल मत हटाना। तो ठीक है, बड़े का बात सलाखों में आ जाओ। पता नहीं, मुझे डायलॉग मारने नहीं आया, अगर डायलॉग गलत बोली हूँ तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो मैं फिर फूल हटाने के बाद और जो नीचे साफ़ सुफ करने वाले जो कपड़े होते हैं, तो नवरात्रि आ रहा था तो मेरे ससुर जी साफ़ सुथरा कर रहे थे, वो कपड़ा शायद गुम कर दिया, नहीं तो फेंक दिए। तो मैं क्यों नहीं न्यू हैंकी लाया जाए साफ़ करने के लिए, तो हैंकी से साफ़ किया। और फिर मैं कान्हा को दिखा रही हूँ कि कान्हा को नौ कर देती हूँ। आई लव माई कान्हा। राधे राधे। गणेश जी। अच्छा गणेश जी। मेरा लड़का बोल रहा है कि मैं हूँ गणेश जी। मैं कौन हूँ? पापा है। मैं पापा हूँ। ओह नो, मैं पापा कौन एंगल से दिखती हूँ? मैं तो मम्मी हूँ ना लो। यस, आपके पापा तो काम करने गए हैं। जिस तरह से मैं घर में करती हूँ उस तरह से आपके पापा काम करने बाहर गए। क्या ज़िंदगी है ना यार, औरतें को घर में करना पड़ता है, आदमी को बाहर काम करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो दोनों के बीच में लड़ाई, मैं देते मोमो देते करते दिन निकलता है। क्या ज़िंदगी है। फिर मैं उसके बाद दिखा रही हूँ कि मैं क्या दिखा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या दिखा रही हूँ। आप लोग देख के समझ जाओ कि मैं क्या दिखा रही हूँ। ये है साईं जी। साईं भगवान, मेरी बड़ी वाली जो भाभी है वो साईं जी का बहुत बड़ा भक्त है। एक्चुअली मेरे ससुर जी भी भक्त हैं, लेकिन वो शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली के भक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेकंड है साईं जी का। और मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, आई मीन दीदी बोला जाता है, दीदी बोलूँगी तो नहीं समझेंगे आप लोग, इसलिए भाभी बोल के समझा रही हूँ। तो वो भी गुरुवार करती है, जो कि गुरुवार साईं जी का होता है और विष्णु जी का भी होता है, बृहस्पति भगवान। तो वो साईं जी का पूजा करती है। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कान्हा को मैं नहा धोआ के टीका लगा के उनको कंप्लीट कर चुकी। अब मैं दिया लगाती हूँ। तो दिया जब लगा रही थी तो मेरे पापा उधर से बोलते हैं कि 9 दिन में क्या बोलते हैं, मिट्टी के दिया में दिया जलाते हैं। तो मैं कल भूल से जो डेली दिया जलाते वो जला दिए थे। तो पापा बोलते हैं स्वाति आज तुम वो वाली दिया मत जलाना, मिट्टी का दिया में जलाना बेटा। मैं बोली ओके ससुर जी, आपकी बात सलाखों में। आपने एक बार फिर से मैं डायलॉग मारी थी उसमें कि अगर मैं गलत बोली तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं उनका बोलते हुए फिर बोली ठीक है। तो सभी भगवान को फूल से सजा रही। वैसे तो मैं बहुत सुंदर से सजाती हूँ फूल से, बट फूल बहुत कम था। लगता है दूसरे दिन पापा रात में आई मीन शाम का टाइम में फूल बहुत कम लाए, तो जितना फूल था मैं उसके अनुसार से गुजारा कर ली। एक कहावत है ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो जितना फूल उतना सजाना। ज़्यादा अच्छे से डायलॉग मारने नहीं आता, लेकिन कोशिश करती हूँ डायलॉग मारने का। तो एक कहा भी जाता है कि वीडियो को स्पीड में भेज दिया जाता है, वीडियो को बहुत स्लो किया जाता है, लेकिन मैं वीडियो को ना स्पीड की ना स्लो की, मैं पूरा वीडियो फुल दिखाई आप लोग को कि कैसे कैसे कर रही हूँ। तो मैं दिया जला रही हूँ। जब तक भगवान के पास दिया नहीं जलता है तो बहुत अधूरा लगता है। हाँ गणेश जी, सॉरी, मेरे लड़का भी बीच बीच में बोल दे रहा है। तो फिर मैं दिया दिखाने के बाद भगवान को भोग लगा रही हूँ। इसी बर्तन में डेली ऐसे ही भोग लगता है। आप लोग देख के बोलेंगे कि क्या भोग लगा रही हो। तो नवरात्रि का दूसरे दिन गणेश ब्रह्मचारिणी, हाँ ब्रह्मचारिणी माता का दिन है दूसरे दिन। तो उनको शक्कर
और मिश्री बहुत पसंद है। तो मैं बोली क्यों ना शक्कर चढ़ा दिया जाए। तो ऐसे तो मैं दिखाई नहीं, मंदिर जाते हुए भी आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो पूजा पाठ दिया हुआ हो गया तो मैं बोली क्यों ना धूप बत्ती जला लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड, ये जो धूप बत्ती जला रही हूँ मेरे हस्बैंड को काम के थ्रू से मिला था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये यूज़ करो, एक पैकेट कैसा है कैसा नहीं। वो बोली ठीक है। एक्चुअली ये धूप बत्ती का खुशबू बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है कि जिसका सर उड़ दुख रहा, लड़ाई पीट चल रहा है, घर में अशांति है, तो ये धूप बत्ती जलाइए तो मन खुश हो जाता है और लक्ष्मी भाग जाती है इतना सुंदर खुशबू सुन के, और लक्ष्मी जी आ जाती है। और मैं सभी को स्नान कर रही हूँ। ओम पवित्राय नमो नमः, ओम पवित्राय नमो नमः, ओम पवित्राय नमो नमः। गंगा जल डाल के सभी भगवान को अच्छे से स्नान करवा रही हूँ। स्नान करने के बाद मैं थोड़ा बहुत दिया बत्ती दिखा रही हूँ। ओम जय जगदीश रे, पंडित जी पेड़ पे तरे, पेड़ था पतला दुबला, पंडित जी थप से गिरे। ऐसे करते हुए मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और मैं नमस्ते कर रही भगवान से। हे भगवान, मेरा पूजा स्वीकार कर लेना है। भगवान, मेरा पूजा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दे देना। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सजाई हूँ। मैं तो बहुत अच्छे से सजाती हूँ, लेकिन जिस तरह से जितना क्षमता हुआ उस तरह से मैं सजाई। हमें पूजा वूजा की। मेरा पूजा करते करते 5, साढ़े 5, 6 बज गया था। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हेलो भगवान। पूजा करने के बाद मैं अपने रूम में आती हूँ और मैं जाऊँगी मंदिर जाने के लिए थारी दिखा रही हूँ कि मैं उनमें भगवान का सामान सजा के आती हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। फूल, टीका, जल, घंटी और शक्कर का प्रसाद चढ़ता है तो वो, और फिर जल तो पिलाना ज़रूरी है। तो मैं कि जा रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तो मंदिर लेके फ़ोन नहीं जा सकती, क्योंकि मंदिर ले जाना फ़ोन अलाउ नहीं है। नहीं सॉरी, अलाउ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं पूजा करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँगी। मैं जा रही हूँ तो मैं ध्यान से प्यार से पूजा करूँगी माता को। तो मैं इसी में दिखा रही हूँ। और फिर पूजा वूजा करने के बाद मंदिर में फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और आप लोग को प्रसाद दे रही हूँ। आप लोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। और जो लोटा में दिखा रही हूँ तो शिव जी का ऊपर चढ़ाया हुआ पानी घर में लेके ज़रूर छिड़कना चाहिए कोने कोने। तो मैं शिव जी का पानी लाके मेरे घर में छिटूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी। और मैं सभी फैमिली को, जो बड़े हैं सभी को प्रणाम की, सास ससुर को प्रणाम करके आई। और फिर मैं अपने हस्बैंड को उठा के उनको प्रणाम करी। वो नशे में थे, नींद में थे। आशीर्वाद दिए वो। फिर मैं उनको हक्कू की, वो हक्कू नहीं कर रहे थे, मैं बोली हक्कू कीजिए। फिर वो हक्कू किए, फिर वो चले गए सोने के लिए। और फिर मैं बोल रही हूँ कि अब जा रही हूँ छोटा बेबी के लिए दूध गर्म करने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने। तो मैं बोली उतने देर में देख लेती हूँ कपड़ा धुलना कंप्लीट हुआ कि नहीं। 9 मिनट बाकी था। तो मैं बोली ठीक है, तुम धुलते रहो, धीरे 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 धीरे। मैं आप लोग को दिखाई कि काम करते करते मेरा 7 बज गया था। पूजा पाठ सब करते करते, सब कुछ करते करते 7 बज गया। तो मैं अब चलती हूँ चाय बनाने, है ना बेटा? थक गए? ठीक। हाँ, उठ रही हूँ। मेरा लड़का भी सुन के परेशान हो गया कि मम्मी तुम क्या बड़बड़ा रही हो। तो वो नहीं समझ सकता ना। तो मैं फ्रिज से दूध निकाली। दूध निकालने के बाद एक तरफ चाय बनाने के लिए लगती हूँ और एक तरफ दूध गर्म होने के लिए लगती हूँ, जो कि वो मेरा छोटा सा बेटा दूध पीता है। पीता तो है, नाम है कि हाँ वो दूध पीता है, लेकिन बहुत ड्रामा करता है। दूध पिला के मैं बहुत थक जाती हूँ। माय गॉड।
मैं बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं बोली बीच में थोड़ा बहुत गाना रख देते हैं। ऐसे तो कहीं कहीं पे गाना रखना चाहिए, मैं बोली नहीं मैं गाना नहीं रखूँगी, मैं खुद ही बोलती हूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत गाना रख ही दी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा चाय उबल चुका है और चाय बनने के बाद मैं बोल रही हूँ कि चाय उबलने के लिए आराम करना पड़ता है। तो मैं बोली क्या करूँ यार, नींद भी आ रहा है, उठ गई, काम वाम हो गया। मैं बोली तो ठीक यार, जब तक मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैं भूल गई थी शिव जी का चढ़ाया हुआ पानी। तो मैं बोली वो देखिए, मैं आप लोगों को बोल भी रही हूँ, सॉरी भूल गई थी। सब जगह गंगा जल छिड़कना जो शिव जी के मंदिर से लाना पड़ता है, थोड़ा बहुत पानी बचा के, आई मीन जल बचा के। तो पूरे घर में कोने कोने छिड़ना पड़ता है। क्यों छिड़ना पड़ता है मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगी, भूल गई थी मैं। तो मेरे हस्बैंड और बेटा उठ गए, ब्रश व्रश करना उनका हो चुका। तो मैं आई मीन चाय हस्बैंड के लिए और थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। चाय तो पीती नहीं, लेकिन चाय के साथ डिप करके मैं खाती हूँ बिस्किट उस्किट, तो वही दिखा रही हूँ। और जो दूध है मेरा छोटा सा बाबू के लिए है, ये है मेरे लड़का के लिए, ये है मेरे हस्बैंड के लिए, और जो एक चाय है वो मेरे लिए। चाय पीती नहीं हूँ मैं, बस डीप करके बिस्किट उस्किट खाती हूँ। जो दिन भर का काम करती हूँ शांति मिलता है। और फिर मैं चाय पी रही थी, उतनी देर में पूरे बादल इतना जम से गरज रहे हैं और फिर बारिश भी हो गया स्टार्ट, झिमझिम झिमझिम। आप लोगों को शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं नीचे फर्श दिखा रही हूँ, आई मीन रोड दिखा रही हूँ कि देखिए कितना जम से बारिश होना स्टार्ट हो गया। मैं बोली भी थी कि रात में बारिश हुआ था और दिन में भी बारिश होने लगा। ये देखिए पूरे मेरे फर्श आई मीन सीढ़ी उड़ी पूरे गीले हो गए थे पूरे बाहर। तो मेरी सासू माँ दिख गई। फिर मैं बोली बाय गॉड कितना सुंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही। फिर मैंने कहा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत से की वीडियो बनाई और बहुत बोली भी। मेरा बेटा सो भी गया कंप्लीट और बाहर बारिश हो रहा था, तो मैं बोली घर में ही रस्सी बांध के मैं घर में कपड़ा पसार देती हूँ। उसके बाद टेक केयर गाइस, बाय बाय। बहुत ज़्यादा थक गई। प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नए लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को दिल से राधे राधे। बाय बोल दो बेटा, बाय बाय करो। बाय बाय। मेरी मम्मा का वीडियो लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करो। मेरी मम्मा बहुत मेहनत से बनाई। राधे राधे। बाय बाय।